नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। दूध में जब उबाल आता है तब उस समय उसकी पूरी देखभाल करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा बर्तन का दूध चूल्हे में गिरकर आग बुझा सकता है, स्वयं बर्बाद हो सकता है। चाशनी बनने के समय भी ऐसी ही सतर्कता अपेक्षित है, अन्यथा वह कच्ची रहने पर या जल जाने पर उस पकवान का मजा ही बिगाड़ देती है जिसके लिए पकाया गया है। खेत की बुआई अवधि निकल जाए तो मौसम बदल जाता है और आगे पीछे बोने पर पैदावार कम होती है। बगीचे में फल जिन दिनों पकते हैं उन दिनों उनकी पक्षियों से रखवाली पूरी सावधानी के साथ अपेक्षित होती है, अन्यथा एक भी फल साबुत नहीं बच सकता। लगाने वाले को खाली हाथ रहना और हाथ मलते रह जाना पड़ता है। ठीक यही उक्ति किशोरावस्था के संबंध में कही जा सकती है। उठती हुई आयु, बढ़ता आवेश, नए रक्त का अनुदान है। इन दिनों व्यक्ति भावुक भी रहता है और उत्तेजित भी। बढ़ोतरी के दिनों में साहस भी बढ़ना स्वाभाविक है और महत्वाकांक्षा का दौर भी। यह सब उपलब्धियां उत्साहवर्धक हैं। बढ़ोतरी के दिनों में ऐसा होना उचित भी है। स्थिरता और समझदारी परिपक्वता आने पर ही उभरती है। किशोरावस्था में भी जोश अधिक, होश कम होता है। इसलिए इन दिनों इस आयु के बालकों का विशेष रूप से संरक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना आवश्यक होता है। यदि स्वेच्छाचारिता बढ़ती जाने लगे तो उसमें किशोर काल की अनुभवहीनता के कारण सर्वनाश होता है। उनके स्वजन संबंधी भी मुसीबत में फंसते हैं। छोटे बच्चे जब घुटनों के बल चलते और पेट के बल रेंगते लगते हैं तब उनमें एक नई आदत उभरती है कि जो कुछ चमकदार आकर्षक वस्तु दिखे उसे पकड़ने का प्रयत्न करें। साथ ही जो कोई चीज़ दिख पड़े उसे खाने की वस्तु समझकर मुंह में डालने का प्रयत्न करें। देखा गया है कि वे पकड़ने खींचने के कौतुक में कई बार बहुमूल्य वस्तुओं को भी गिरा देते हैं। खाने की ललक में चींटे, कीड़े, तिनके, कील, कांटे आदि भी मुंह में रख लेते हैं। यदि उस आयु में बच्चों पर कड़ाई के साथ निगरानी न रखी जाए तो कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। सीढ़ियों से उतरने का प्रयास करते हुए लुढ़क कर नीचे गिर सकते हैं। ऐसी दुर्घटना होने पर दोष बच्चों को नहीं दिया जाता, वरन संरक्षक को ही बुरा भला कहा जाता है कि उन्होंने क्यों कड़ी निगरानी नहीं रखी। अनुचित कदम उठाते समय उन्हें रोका क्यों नहीं। किशोरावस्था भी ऐसी ही असमंजस भरी वय है। भूतकाल का कोई अनुभव होता नहीं, भविष्य में होने वाले परिणाम का सही निष्कर्ष निकाल सकने योग्य उनकी समझदारी होती नहीं। वर्तमान का उत्साह देखते ही बन पड़ता है। उत्साह में सक्रियता तो होती है, साथ ही उसमें आत्मगौरव का भी आभास होता है। जोखिम ओढ़ने का, कुछ कर दिखाने और स्वेच्छाचार बरतने का मन होता है। नियंत्रण उन्हें अत्याचार जैसा प्रतीत होता है। इसमें उन्हें अपनी हेठी लगती है। अनुशासन को वे ऐसा समझते हैं जैसे किन्हीं अवांछनीय बंधनों में से कसा जा रहा है। यही वह मन स्थिति है जिसमें दूरदर्शी परामर्श देने वाले स्वजन संबंधी भी रोकथाम करने पर शत्रुवत प्रतीत होने लगते हैं। उनकी अवज्ञा उपेक्षा करते भी उन्हें डर नहीं लगता। बड़ी विचित्र मन स्थिति हो जाती है किशोरावस्था की खुमारी का दौर चढ़ने पर। 13-14 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु प्रायः ऐसे ही उतार चढ़ावों के बीच बीतती है। इसका उचित उपयोग अध्ययन में संलग्न रहकर जीवन को उज्जवल बनाने वाले सपने देखते हुए किया जाना उचित है। स्कूल में खेलकूदों का, स्काउटिंग का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रावधान रहता है। उनमें उन्हें मनोरंजन और प्रोत्साहन भी मिल जाता है और अवांछनीयता की दिशा में भटकने का अवसर कम रह जाता है। जहाँ छात्र कल के उत्तरदायित्वों को ठीक से समझ जाता है, वहाँ शारीरिक सुदृढ़ता, मानसिक प्रबुद्धता और गुण स्वभाव की शालीनता का अर्जन ठीक रीति से चलता रहता है। इस स्तर के अनुशासन में अध्यापकों, अभिभावकों के सतर्क मनोयोग की आवश्यकता है। उन्हें न केवल स्कूल भेजने का निर्धारित पाठ्यक्रम का स्वरूप समझाना होता है, वरन यह भी देखना होता है कि किशोर की निजी चेष्टाएं किस दिशा में अग्रसर हो रही हैं। उनमें जितना औचित्य जुड़ा हुआ हो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किंतु ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि कोई अवांछनीयता तो उनके चिंतन और चरित्र में प्रवेश नहीं कर रही। कारण कि इन दिनों समझदारी की अपेक्षा नासमझी का दौर अधिक बढ़ा चढ़ा होता है। उत्साह का आवेश के रूप में परिणत हो जाने का खतरा अधिक रहता है। किशोरों का घर के वातावरण में लगाव घटता जाता है। 10-12 वर्ष तक उन्हें प्रायः उसी चार दीवारी और छोटे समुदाय के बीच रहना पड़ता है। इससे ऊब और नीरसता लगने लगती है। स्कूल जाने के साथ साथ घर से बाहर निकलने और नए नए दृश्य देखने का अवसर आता है। पढ़ाई के साथ साथ कक्षा के छात्रों से परिचय बढ़ता है और भावुकता का माहौल जल्दी ही
मित्रता के रूप में बदल जाता है। कई मित्र बन जाते हैं और न केवल स्कूल में वरन उसके बाहर भी खेलने सैर करने का मन चलता है। इस आधार पर घर और स्कूल के बीच का कुछ समय दोस्तों के साथ बीतने लगता है। इस समय में मौज मस्ती ही नहीं, कभी कभी तो आवारागर्दी भी जुड़ जाती है। वह साधारण स्वाभाविक निर्दोष हो तो कोई हर्ज भी नहीं, पर देखा यह जाता है कि इसी बीच कुसंग पनपता है और लड़कों से मैत्री अनेक प्रकार की बुराइयों का बीजारोपण भी कर देती है। इन दिनों का वातावरण विचित्र है। ऐसी वातावरण में रहकर नई आयु के बच्चों का उस प्रचलन को ही परंपरा समझकर अपना लेना कोई आश्चर्य नहीं माना जा सकता। बुराइयां छूत की तरह बढ़ती हैं। मित्रता अच्छा गुण है। अवांछनीय वातावरण में बच्चे भी उससे अछूते नहीं रहते। मित्रता के माध्यम तब और अधिक विषम हो जाते हैं जब कुछ बिगड़े लड़के अपनी छूत किन्हीं के मित्र बनकर उनके सघन घनिष्ठ बनते और सर्पदंश की तरह उनमें अपना विष प्रवेश कर देते हैं। लड़कों में आवारागर्दी की छूत इसी माध्यम से प्रायः लगती है, पता चलता नहीं। घर वाले दुलारवश विश्वास करते रहते हैं और भीतर ही भीतर सर्वनाश का सरंजाम जुटता रहता है। पता तब चलता है जब किशोर अनेक कुटेवों का शिकार होकर अपना सर्वनाश कर चुके होते हैं। इन दिनों अति आवश्यक यह है कि अभिभावकों और अध्यापकों के बीच तालमेल रहे और दोनों ही अपनी कड़ी दृष्टि से यह देखभाल करते रहें कि कहीं अनौचित्य तो नहीं पनप रहा है। स्थिति पर समय रहते काबू पा लिया जाए तो उसी में सब प्रकार की भलाई है। अच्छे स्वभाव वालों की मित्रता एक दूसरे को प्रोत्साहन देती और मनोबल का अनुभव बढ़ाती है। जहाँ ऐसे अवसर हो वहाँ रोकथाम करने की आवश्यकता नहीं, उसे तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर अधिक अच्छा यही है कि अभिभावक अपने परिवार के किशोरों में सत्प्रवृत्तियां उभारने के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहें। परिवार का वातावरण ऐसा बनाएं जिससे बालकों पर अच्छी छाप पड़े। इसी में सबकी भलाई है। आकांक्षाओं के नशे में विवेक नहीं रहता। धन्यवाद।